वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए किरण पब्लिकेशन द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए। उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 11 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, एक 220 मीटर लंबी ट्रेन जो 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा में 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही दूसरी ट्रेन को 9 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। क्या कर रहा है, विपरीत दिशा में एक ट्रेन इस तरफ जा रहा है तो दूसरे ट्रेन इस साइड जा रहा है। ठीक है, एक ट्रेन की लंबाई दिया गया है 220, दूसरी ट्रेन की लंबाई हमको एल निकालना है। हमको समय दिया गया, दोनों ट्रेन एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर देता है। तो टाइम बराबर हमको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या करते हैं, स्पीड को हम लोग ऐड कर देते हैं, स्पीड को भी ऐड करते हैं। यानी टाइम कितना ले रहा है, 9 सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 220 मीटर, और एक दूसरे ट्रेन की लंबाई हमने एल मान लिया यानी 220 प्लस एल हो गया। ठीक है, स्पीड कितना दिया गया, एक दिया गया 99 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दिया गया 81 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 और 9 दूना 18 यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 से मल्टीप्लाई की जगह तो ये कट जाएगा 10 मिनट, यानी 10 बचे 50, 50 गुने 9 यानी 9 मल्टीप्लाई 50 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 220 प्लस एल, यानी 9 बचे 45, 450। ये 220 प्लस में तो इधर आ जाएगा 220 माइनस में, बराबर एल आ जाएगा यानी 032 यानी 230 मीटर। यानी दूसरे ट्रेन की लंबाई कितना हो गया, 230 मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो P और Q का औसत ज्ञात कीजिए। कोई भी दो संख्या हो, दो संख्या भाज्य हो या अभाज्य, इससे कोई मतलब नहीं है। दो संख्या का औसत क्या होता है, तो P प्लस Q। P और Q दो संख्या, इनका औसत क्या होता है, दोनों का सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिजिट, यानी एक और दो, दो संख्या से डिवाइड कर दीजिए, यानी P प्लस Q बाई 2 इसका करेक्ट एवरेज होगा। यानी ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है एक दुकानदार 1500 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, 1500 रुपया में बेचता है तो उसको क्या होता है, 20% का हानि, यानी 80% का वैल्यू कितना दिया गया, 1500 रुपया। 80% का वैल्यू दिया गया 1500 रुपया। ये बात हम क्लियर है। इससे हम आगे सॉल्व करेंगे। 80% का वैल्यू कितना हो गया, 1500 रुपया, यानी 1% का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाई 80। अब हमसे क्या पूछ रहा है, उस वस्तु पे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचना हो। 10% प्रॉफिट यानी 110%। 1% का वैल्यू इतना है तो 110%, इधर 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 110 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1500 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई 110, कोई दिक्कत नहीं, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बस काटना है, 15 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना होगा, डबल जीरो तो आ ही गया, 5, 5 एक 165 डिवाइड बाई 8, 165 को 8 से डिवाइड किया तो 8 दूना 16, 2 बचा कितना, जीरो बाई उठाएंगे, यानी ये आ जाएगा आपको कितना, 6 मरते 8 छः 48, 6 48 49 50, यानी 2 8 दूना 16, यानी 2062, 16 4 20, 8 पचे 40, यानी 2062.5। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। यानी 110% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो उस वस्तु को कितना पे बेचना होगा, 2062.50 पे बेचना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिख रहा है एक गोले का व्यास 10 सेंटीमीटर है, घन मीटर में गोले का आयतन क्या होगा।
सबसे पहले या तो आप यहाँ सेंटीमीटर को क्या कर दीजिए, घन मीटर में बदल दीजिए, उसके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक गोले का व्यास यानी 2r बराबर आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर, 10 cm, यानी r बराबर आप लोग लिख सकते हैं कितना, 5 cm। ठीक है, हमको r के जगह पे क्या चाहिए, सेंटीमीटर में न जाके मीटर में चाहिए। हमको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये हमको पता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। यहाँ 5 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 5/100 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट हमको क्या चीज में चाहिए, मीटर में चाहिए, यानी आर रेडियस का वैल्यू कितना हो गया, 5/100 मीटर। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहा है, एक गोले का आयतन, गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 तो 4/3 इंटू आर के जगह पे कितना लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, यानी 5/100 का क्यूब लिख सकते हैं, 5/100 का क्यूब, क्यूब कोई दिक्कत नहीं है, यानी 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125 आ जाएगा। आर का वैल्यू निकालिएगा तो 5 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। क्लियर है। यदि एक गोले का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। बस इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ लिख सकते हैं 4/3 पाई इंटू, देखिए 5 से 100 कट जाएगा 20 मरते, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 1/20 का क्यूब। 20 का क्यूब कितना हो सकता है, 20 × 20 × 20, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 दूना 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, नीचे कितना बच गया, देखिए 5/3 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 10 के पावर कितना, 1 2 3 3 0, 10 के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 नीचे डिवाइड में तो ऊपर चला जाए, प्लस में तो ऊपर चला जाएगा माइनस में, 3 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, यानी π/6 इंटू 10⁻³ इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इतना बताया, जबकि ये क्वेश्चन आप आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 204, 507 और 174 का मौसम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ निकालना है, कौन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ वह होता है जो इन तीनों को काट दे, यानी 204 को भी काट दे, 507 को भी और 174 को भी काट दे, और सबसे बड़ी संख्या भी होना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या हम 17 लेते हैं, 17 से देखिएगा तो 17 कट जाएगा, लेकिन 4 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। 13 को देखिएगा तो 13 से कौन कौन कट सकता है, आप देखिए 13 दूना 24, 13 एक मरते लगाएंगे तो बचेगा कितना, 7 3 78, 78, यानी यहाँ बच रहा है 74, यानी 78, ये भी नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। अब देखिए 2 और 3 में सबसे पहले 3 का देखेंगे, 4 और 2 6 बन रहा है, यानी 3 से कट जाएगा। 7 और 5 12 बन रहा है, 3 से कट जाएगा। 7 4 11, 11 1 12, यानी 3 से कट जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा, 3, यानी एचसीएफ अगर इसका निकालिएगा तो वो रिजल्ट पे कितना आ जाएगा, 3, यानी 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, तीन संख्या दिया गया 4:5:6 के अनुपात में तथा उनका एलसीएम 180 है, तो उनका मौसक ज्ञात कीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो देखिए संख्या मैंने मान लिया 4x, 5x और कितना है 6x। जब इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए अगर एलसीएम लेने के लिए कहा जाए तो देखिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 4x माने 5x और 6x, जब एलसीएम लेंगे तो 2x लगा सकते हैं, 2x लगाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 2, ये कितना आ जाएगा 5, 2x नहीं लगाते, कितना मरते लगाते, एक मरते। सबसे पहले हम क्या लगाते, x मरते लगाएंगे, तो x मरते लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 6। अब कितना मरते लगाएंगे, 2 मरते लगाएंगे, सिंपल भाषा में 2 दूना 4 5 2 3 6। अब कोई नहीं लगेगा, यानी 2 दूना 4 4 4 ते 12, अब 12 बचे कितना हो गया 60, यानी 60x क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 60x क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब क्या करा, 60x का वैल्यू दिया गया 180, यानी 60x बराबर 180, यानी 6 से कट जाएगा, 6 से 18 3 बढ़ते, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी संख्या हमने कितना माना था 4x 5x 6x, और HCF कितना आ जाएगा इसका, 4 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 12, यानी 3 सब में कॉमन आएगा,
यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ जाएगा? 3। 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप ऐसे भी देखिए, 4 ते 12 आ जाएगा, 5 ते 15 आ जाएगा, और ये कितना है? 6 ते 18। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम HCF निकालिएगा, सब में क्या होगा? 3 कॉमन होगा, और 3 कॉमन जो होगा वही इस प्रश्न का HCF प्राप्त हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन लिख रहा है एक मोबाइल फोन 39,300 रुपये के नकद भुगतान पे, यानी अगर आप मोबाइल लेते हैं तो 39,300 रुपये आपको कैश देना पड़ेगा। या दूसरा तरीका क्या है? 7,450 रुपये के नकद तत्काल भुगतान यानी डाउन पेमेंट करना होगा, और 3 समान वार्षिक किस्त पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 20% वार्षिक दर से ब्याज लेता है तो चक्रवृद्धि रूप से, चक्रवृद्धि है तो किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। यानी उसने मोबाइल कितना का, मोबाइल का प्राइस कितना? 39,300 रुपया, ठीक है। उसमें से उसने क्या किया? 7,450 रुपया कैश दे दिया, तो रिमेनिंग उसके पास कितना बच गया? 7,450 रुपया दे दिया, तो उसको अब कितना पैसा देना पड़ेगा? 0, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया कितना? 12, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया हो गया 8, 2 10 12, यानी 8, ये हो गया कितना? 8, 8 में से 7 गया 1, यानी 31,850 रुपया उसको अब हमको देना था, ठीक है। रिमेनिंग इतना पैसा बच गया, लेकिन अब उसको पैसा क्या करा? 20% वार्षिक किस्त, अब प्रत्येक समान किस्त देना, यानी किस्त हमेशा क्या इक्वल होना चाहिए, और यह चक्रवृद्धि कंपाउंडेड किस्त है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता होना चाहिए, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/25, यानी पहले अगर कोई किस्त 5 रुपए दे रहा है तो अगला साल उस किस्त को कितना देना पड़ेगा? पहला 5, तो उस 5 रुपया अगर है तो किस्त 1 रुपया देना पड़ेगा, यानी 6 रुपया हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए? कंपाउंडेड चाहिए। यह कितना किस्त में भुगतान करना है? 3 किस्त में, यानी 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125, 6 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 216। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि समान किस्त होना चाहिए, ये वाला किस्त होता है और ये समान हो जाना चाहिए। ये 216 है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। इसमें अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। 36 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, और 36 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 5 से 36 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 180, 180। अब देखिए 25 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 6 25 30, 6 दूना 12, 3 15, 150। और यहाँ कितना है? 125। ये कितना है? ये प्रिंसिपल है, जोड़िएगा तो 5, 8 2 10 5 15 के 5 हासिल 1, 1 1 2 2 1 3 3 1 4, 455 रुपया। ये क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। और हमको प्रत्येक किस्त कितना देना है? 216 रुपया पूछ रहा है, तो किस्त की राशि कितना है? प्रत्येक किस्त हमको देना उसको कितना है? 216 रुपया का किस्त देना है, जबकि ये है उसका प्रिंसिपल, यानी बचा हुआ पैसा कितना? 31,850 रुपया का प्रिंसिपल कितना है? 31,850 रुपया, 31,850 रुपया, ठीक है। अब देखिए ये इसका कितना गुना है? तो 7 चौक 28, 8 चौक 32, 32 ज्यादा हो जाएगा, 7 मिनट लगाएंगे तो 7 पचे 35, 5 हासिल 3, 7 पचे 35, 3 38 के 8, और 38 के 8 हासिल 3, और 28 और 3 31, 7 चौक 28, 20 एक 31, यानी ये कितना गुना है? 70 गुना है। यानी इसका ये कितना गुना है? 17 गुना है। अब हमसे पूछ रहा है तो किस्त कितना होगा? 216 यूनिट है, एक यूनिट का वैल्यू 70 है तो 216 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 216 गुने 70। जब इसको मल्टीप्लाई की जाए तो 0, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 4, 7 एकम 7, 7 4 हो जाएगा 11, 1, 7 दूना 14, 14 1 15, 15, 120 रुपया उसका क्या होगा? प्रत्येक किस्त हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 4। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 5700 मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% था। इस चुनाव में नामांकित मतदाताओं का कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए चुनाव में 100 यूनिट वोटर था, ठीक है। उस चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत दिए, यानी इसका अगर वोटर कितना हो गया? वोटिंग कितना करने वाला है? वोटिंग करने वाला है 80%, यानी अगर 100 का 80% निकालिएगा तो कितना हो गया? 80 वोटर है, वोटिंग लिस्ट वोट करने गया।
जिनमें से करा है 5% मत अवैध हो गए, यानी जितना वोट पड़ा उसमें से 5% अवैध हो गया, तो वैलिड वोट कितना होगा 80 का 95%। ये क्या होगा वैलिड वोट। वैलिड वोट यानी 80 का अगर हम 95% निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। 80 का 95%, 80 मल्टीप्लाई 95/100 कर दीजिए, सिंपल सा। जीरो से जीरो कैंसिल, 8 × 5 = 40 के शून्य हासिल 4, 9 × 72 72 76, यानी 76, यानी जीरो से जीरो, यानी वैलिड वोट कितना हो गया 76, यानी वैलिड वोट पड़ा है 76। आगे क्वेश्चन में अब क्या करा है, क्वेश्चन में देखिए लिख रहा है एक उम्मीदवार को 5700 मत मिले जो कुल वैध मत, यानी वैलिड वोट कितना है 76, वैलिड मत का 75% है, यानी 76 का अगर 75% निकालिएगा, 76 का अगर 75% निकालिएगा तो ये कितना के बराबर दिया गया 5700 के। 25 से काटिएगा तब 25 × 75, 25 × 100, 4 मरते, 4 आसानी से कट जाएगा। अब देखिए 4 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना 4 × 4, 4 × 3 = 7, 3 × 9 = 36, 19 मरते, 19 × 3 = 57, यानी 1 मर्त 100 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 100। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 100। हमसे पूछ रहा है चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या। हमने नामांकित मतदाता कितना माने थे 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 100 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 × 100, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है दो संख्या का अनुपात 5:7 है और उनका अंतर 48 है, तो दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन होगा। जो भी छोटी संख्या होगा वह 5 का मल्टीपल होगा। अब क्वेश्चन में देखा जाए ऑप्शन तो सभी संख्या 5 का मल्टीपल है, यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। रेशियो कितना दिया गया 5:7। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये अंतर कितना है 2। 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 48, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 24, 1 यूनिट का वैल्यू 24 है, तो सबसे छोटी संख्या कितना है 5 यूनिट। 5 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 के 20, 5 दूना 10, 2 12, यानी 120, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है इसको समझिए। लिख रहा है रजनीश ने प्रति माह सोने में निवेश करने का फैसला लिया, ठीक है। 65,000 रुपये के मूल्य का सोना खरीदा। इस पर उसे 8% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद वह 10% की दर से टैक्स दर से कर देता है, ठीक है। अगले माह उसके बाद 10% की छूट और 12% कर के साथ 70,000 रुपये का सोना खरीदा। पहले माह की तुलना में दूसरे माह में उसके निवेश में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, यानी कितना उसको चेंजिंग आया परिवर्तन, ये हमको निकालना है। देखिए पहला महीना में क्या किया, फर्स्ट माह में उसने क्या किया था 6500 रुपया लेके गया था, ठीक है। 6500 रुपया, 65,000 रुपया लेके गया और इस पे उसे 8% का छूट मिला, यानी 8% छूट मिलने का मतलब उसको कितना में दिया 92% में, यानी इसका 92% उसका पैसा लगा था, ठीक है। लेकिन लगने के बाद उसको क्या करना है 10% का टैक्स देना पड़ा। 10% का टैक्स देने का मतलब इसका कितना 10% ज़्यादा, यानी 110%। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यानी 65 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई 92, मल्टीप्लाई कितना लिख सकते हैं 11। बस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना के बराबर आ जाएगा, आप देखिए ये कितना के बराबर आ जाएगा। देखिए 65 को 92 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा कितना 5 दूना 10, यूनिट डिजिट जीरो। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं 65 मल्टीप्लाई 92, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 13, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 छक 36, 36 37, 39, 40, 40, 40 हो गया, यानी 0, 5 3 8 1 4। अब इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करना तो आसान होता है। 11 से मल्टीप्लाई करना है 0, 8, 8 1 9, 9 हो गया, 4 1 5, ये हो जाएगा 4 5 9 8, कितना हो जाएगा 36 36 36 137। क्लियर है। यानी यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करने पे आपको रिजल्ट में कितना आ जाएगा 65780 65,780 रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है, यह पहला कंडीशन था। सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा है कि 70,000 रुपया लेके जाता है, ठीक है, 70,000 रुपया लेके गया। उसमें से क्या कर रहा है 10% का छूट मिलता है। 10% छूट मिलने का मतलब क्या, इसका 90%। जब छूट मिला उसके बाद वह क्या करता है, यानी 7,000 का हमको निकलना था, 90% छूट दे रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है 12% का टैक्स ले रहा है, यानी 12% टैक्स लेने का मतलब 112%। 112/100। बस इसको सॉल्व करते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 963 में 112 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपको कितना आ जाएगा 7,056,0, यानी ये आपको आ गया कितना दूसरा, ये आ गया पहला। हमसे पूछ क्या रहा है, तो पहले माह की तुलना में दूसरे माह में उसके निवेश में प्रतिशत परिवर्तन कितना चेंजिंग आया है। देखिए पहले कितना था 65,780, दूसरे माह में कितना गया 70,560। ठीक है, डिफरेंस देखिएगा तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप चेक कीजिएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा कितना 47,80। ये डिफरेंस पूछ रहा है कितना पे, पहले माह के कंपेरिजन में, यानी 75,780, 65,780 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना 47800 डिवाइड बाय कितना 6578। जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको लमसम में कितना आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग, यानी 7% से ज़्यादा का क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्या होगा प्रॉफिट, यानी कमी कैंसिल हो गया, यानी 7% से ज्यादा यानी 8% के बीच में, यानी ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज पे 7 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाएगा। जब भी ऐसे प्रश्न है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, टाइम पूछ रहा है, टाइम टी बराबर होता है n1 - 1 डिवाइड बाई टाइम। टाइम निकाल दीजिए, यानी रेट निकालना, आर निकालना है तो नीचे टाइम टी आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा। यानी क्या पूछ रहा है, वे स्वयं का दोगुना हो जाएगा, यानी दोगुना एन के जगह पे 2 रखेंगे, 2 - 1। टाइम कितना दिया गया 7 वर्ष, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 100 कीजिएगा 1/7, यानी 100 डिवाइड बाई 7। ये आपको डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 14.2/7%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 40 दिन में कर लेता है। देखिए ए अकेला कोई काम करता है तो 30 दिन में, बी का बात किया जाए तो वह बी उसी काम को कितना दिन में करता है 40 दिन में कर लेता है। ठीक है, 30 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 30 और 40 का एलसीएम लीजिएगा तो यह आ जाएगा 120, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 120। 3 × 12 और 4 × 12, ए एक बार में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। क्या कर रहा है, वे 8 दिन तक एक साथ काम किए, एक दिन में दोनों एक साथ मिलता है तो 7 काम करता है एक दिन में, लेकिन कितना दिन तक किया 8 दिन तक, यानी 8 सत्ते 56, यानी 56 काम कंप्लीट हो गया। टोटल काम था 120, 120 में से 56 काम कंप्लीट हुआ तो बचा हुआ काम कितना हो गया 64 काम बच गया, यानी 64 काम बच गया। अब पूछ रहा है शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। ये 64 काम है, ए एक दिन में 4 काम करता है तो 64 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड किया 4 × 4, 6×4 = 24, 16 दिन। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक व्यापारी ने एक वस्तु की कीमत को उत्पादन लागत से 24% अधिक तय किया। इसे बेचते समय वह तय गई कीमत पे 15% का छूट देता है और 27 रुपये का लाभ कमाता है। वस्तु का उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए 100 रुपया उसका उत्पादन लागत था, 100 रुपया। उसने क्या किया 24% एक्स्ट्रा, यानी 124 रुपया अंकित किया, 124 रुपया अंकित किया। लेकिन कह रहा है इसे बेचते समय वह 15% का छूट दे देता है, यानी 124 का 15% वह क्या कर देता है, छूट दे देता है। 124 का अगर आप 15% निकालिएगा, देखिए 124 का 15% निकालिएगा, ये कितना आ जाएगा, 15×4 = 60, 0 15 30,
30×4 = 36, हासिल 3, 15 3 18 यानी 18 1860 डिवाइड बाई 100 है, यानी 18.60 का क्या होगा ये, इसका 15% निकालेंगे तो 18.60, ये क्या करा हुआ छूट दे रहा है, यानी 124 में से 18.60 अगर घटा देते हैं, ये कितना आ जाएगा 105 पॉइंट कितना आ जाएगा 4, 105.4, यानी वस्तु का ये जो डिफरेंस आ रहा है, देखिए यहाँ 100 रुपया का सामान अब बेच कितना में रहा है 104.5 पे, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है 5.4% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी क्वेश्चन में कह रहा है यह 5.4% कितना के बराबर है, 27 रुपया के बराबर है, यानी इसका वैल्यू 27 है तो 100% निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू कितना होगा 27 डिवाइड बाई कितना 5.4, इसका 100% निकालिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना है, 27 डिवाइड बाई 5.4 मल्टीप्लाई 100, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 0, 9 से काटिएगा 9 × 27, 9 × 54, 6 मरते, 3 से काटिएगा 3 दूना 4, 2 से काटिएगा तो 2 बचे 10, यानी 500, यानी 100% का वैल्यू कितना, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना हो गया 500, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है 480 को दो संख्या में एक दूसरे की सह अभाज्य है कि गुणनफल को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, यानी 480 को हम किस तरीका से लिख सकते हैं, ये देखिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं 480 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 मरते लगाएंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 80, फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 30, फिर 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना 15, अब क्या लगा सकते हैं 5 और 3 से लगा सकते हैं, 5 3 से लगाएंगे, यानी ये लिख सकते 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32, 32 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, ये अभाज्य संख्या। अब पूछ क्वेश्चन में क्या रहा है 480 को हमको क्या करना है, दो ऐसी संख्या, दो अभाज्य संख्या में तोड़ना है, यानी 480 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 480 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 480 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक तरीका ये है, या 480 को हम क्या लिख सकते हैं 32 मल्टीप्लाई 15 लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए ये 32 को अगर हम 2 से 32 को 3 से मल्टीप्लाई करते, इसका 3 इसमें आ गया तो कितना हो जाएगा 3 दूना 4, 3 4 9, 96 मल्टीप्लाई 5, ये भी एक अभाज्य संख्या। अब क्या करते 5 को 32 से मल्टीप्लाई करते, 5 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, 150 मल्टीप्लाई 3, ये भी क्या हो जाएगा 150, 5 दूना 10 के शून्य हासिल 1, 5 3 15 1 16, 150 थोड़ी 160 हो गया, 160 मल्टीप्लाई 3, ये भी क्या हो गया अभाज्य संख्या हो गया, यानी एक कंडीशन, दो कंडीशन, 3 और 4, यानी टोटल कितने गुणनखंड के कितने तरीके में लिखा जा सकता है, तो 4 तरीका, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना, अर्धगोले, अर्धगोला का गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3, देखिए गोला रहता, अगर सिर्फ गोला रहता तो इसका आयतन कितना होता 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि ये क्या है अर्ध है, यानी इसका आधा कर देंगे, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई इंटू आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। बस यहाँ आर कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर क्या दिया गया, व्यास दिया गया, व्यास 14 सेंटीमीटर होगा तो त्रिज्या कितना होगा इसका आधा, यानी 7 सेंटीमीटर। बस अब इसको पुटअप कीजिए और आंसर आ जाएगा, यानी 2/3 पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर के जगह पे कितना 7 का क्यों, यानी 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, यानी 2 दूना 4, 44 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 49 डिवाइड बाई 3, देखिए सबका 3 से डिवाइड है। अब देखिए 9 गुने 4 9 चक 36, यानी यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 6, यानी यूनिट डिजिट 6, इसका भी नहीं है, यानी इसका भी नहीं, ये भी नहीं होगा, या तो ऑप्शन 3 होगा या 4 होगा। अगर 3 4 देखिएगा तो इसमें देखिए इसमें क्या छुपा हुआ है 11 छुपा हुआ है, ऊपर अगर क्या हो सकता है 11 का मल्टीपल हो सकता है, देखिए 6 1 7 और 5 या 2 7, यानी ये 11 का मल्टीपल है, ये हो सकता है, ठीक है, होल्ड करके रखते हैं। देखिए 6 और 4
6 5 11 और 2 1 3, 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी ये क्या है 7, 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 3, यानी 49 को 44 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2156 डिवाइड बाई 3, यानी ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है एक पुलिसकर्मी 98 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। देखिए यहाँ और यहाँ का बात कर रहा है, ये कितना का डिस्टेंस है 98 मीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे चोर है, थिप है, यहाँ पे क्या है पुलिस है, पी फॉर पुलिस, ठीक है, टी फॉर थिप, देखता है। अब पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। पुलिसकर्मी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं क्या करा है चोर का बारे, चोर आप पुलिसकर्मी, चोर का स्पीड दिया गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस का स्पीड दिया गया 118.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पकड़ भागते। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? टाइम बराबर क्या होता है हमको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस कितना 98 मीटर का डिस्टेंस को कवर करना है। स्पीड क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी चोर भी इधर ही जा रहा है और पुलिस भी इस साइड ही जा रहा है उसको पकड़ने के लिए, यानी डिस्टेंस घट जाएगा, स्पीड घट जाएगा। यानी 118 में से 90 को घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 1 10, 10 1 11, यानी 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ऊपर डिस्टेंस कितना में दिया गया, मीटर में दिया गया। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से काट दिया, 5 दूना 10, 2 मरते कट जाएगा आसानी से। 2 से इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 44 मरते। अब देखिए इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 9 दूना 18, ये इसको 2 से काटिएगा 7 दूना 14, 2 दूना 72, 9 72, 8 मरते कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 से काटिए 4 दूना 8 और 9 दूना 18, ये कट जाएगा 4 दूना 8, 49/4, यानी 49/4 सेकेंड में वो उसको पार कर जाएगा। 49/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 चौक 44, 11 चौक 44, ये आपको कितना लिख सकते हैं 49/4 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 12 48 यानी 12.1/4, 12.1/4 सेकेंड, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 4। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 36 और 54 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान हो। सबसे छोटी संख्या निकालना यानी एलसीएम निकाल देना, यानी 19, 36 और 54 का सबसे पहले एलसीएम निकाल दीजिए। 19, 36 और 54 का एलसीएम निकालना है, ये हम 18 से लगा सकते हैं। 18 से लगाएंगे तो 19, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, 3 से अब कोई नहीं लगेगा, यानी अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 18 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 6, 3 दूना 6, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना के बराबर आ जाएगा 2052 के, कितना 2052, 2052। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचे, यानी 2052 वह संख्या है जो आसानी से कट जाएगा। 2052 यानी और सबसे छोटी संख्या 2052 तो आसानी से कटने वाला है, इससे 2052 से बड़ी संख्या कौन है, ये है। इसमें 4 एक्स्ट्रा है, यानी 2052 में अगर हम 4 जोड़ दें ये कितना हो जाएगा 2056। 2056 वह संख्या होगा जो 19, 36 और 54 से आसानी से कट भी जाएगा और प्रत्येक इसी में रिमाइंडर हमको कितना देगा 4 रिमाइंडर देगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। लिख रहा है अप्रैल में श्री खान ने देखा कि उसके बैंक खाते में महीने की शुरुआती 24 दिन में 5600 रुपये, अगले 2 दिन में 12,000 रुपये और अंतिम 4 दिन में 37,500 रुपये धनराशि है। अप्रैल में उसकी दैनिक औसत धनराशि क्या है? देखता है क्या देखता है 24 दिन में इतना रुपये, यानी हर दिन कितना 56,500 रुपया दिया जा रहा है, यानी पहला 24 दिन का बात कर रहा है, ठीक है। ये कितना दे रहा है 5600 रुपया, ठीक है। फिर आगे का कितना कर रहा है, आगे का 2 दिन में कर रहा है 12,000 रुपया, ठीक।
उसके बाद क्या करा है, 4 दिन, अंतिम 4 दिन में 37,500 रुपया दे रहा है। ये बात कंप्लीट है। कहने का मतलब 24 में 56 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना दिन का टोटल प्राइस निकल जाएगा। 24 में 56 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको कितना आ जाएगा। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है, देख ले हम सीख लेते हैं। यहाँ पे 56 को 24 मल्टीप्लाई 56, 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 + 6, 56 लिख सकते हैं। अब देखिए 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/2 लिख सकते हैं। 50 को 100/2 लिख सकते हैं, यानी 2 से डिवाइड कीजिएगा 24 को, तो 12 यानी 1200, यानी 50 से मल्टीप्लाई करने पे 2400 का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1200 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 4 के 24, 6 दूना 12, 1 13, यानी 134, यानी जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 4 3 3 1, यानी 1334 आ जाएगा। ये 1300 कितना आ जाएगा, 1300 कितना आ जाएगा, 34। 1 मिनट देख लीजिए, 6 दूना 12 के 2, 6 4 के 24 के 4 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, 50 का मल्टीप्लाई 1200, 1200 प्लस 134 यानी 4, 1334, यानी इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1334, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करा है, 12,000 को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, 12,000 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा। देखिए 1 मिनट, 56 को कितना से मल्टीप्लाई करना था, 24 से ना मल्टीप्लाई करना है। 24 से मल्टीप्लाई की जगह तो ये कितना आ जाएगा, एक बार सॉल्व करके देख लेते, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा। मैंने क्या किया, 56 को 56 को अगर हमको कितना करना था, 56 को 24 से मल्टीप्लाई करते ये कितना आ जाता, 5600 का बात कर रहा है, 5600 को तो ये आ जाएगा कितना, 0, 5 को 20 के शून्य हासिल दो, 5 10 दो 12, यानी 1200, 1200 और 6 से मल्टीप्लाई की जाए तो 6 4 के 24 के 4 हासिल दो, 6 2 12 13 1 14, 14 ना आएगा, वही तो हमको गलत लग रहा है। यानी 4 4 3 1, यानी 1344 आ गया। यानी इसको मल्टीप्लाई की जाए तो कितना, 1344, और डबल जीरो ये है तो डबल जीरो आ जाएगा। प्लस देखिए 2 से 12 में मल्टीप्लाई की जाए, 12 दूना 24, 24 पे कितना जीरो, 1 2 3 जीरो। अब देखिए 37,500 को 4 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, डबल जीरो, 5 को 20 के शून्य हासिल 2, 7 28 2 30 के शून्य हासिल 3, 4 के 12 3 कितना आ जाएगा, 15,000। जब इसको ऐड कीजिएगा टोटल ऊपर वाले को तो ये ऐड होके आपको कितना आ जाएगा, देख लीजिए ये ऐड होके आपको आ जाएगा कितना, ये सभी ऐड कीजिएगा तो ये ऐड होके आपको आ जाएगा 308400, 308400। ये तो आ गया टोटल। अब पूछ रहा है अप्रैल माह में उनकी दैनिक औसत धनराशि कितना है, यानी एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज को उसको जितना दिन है उससे डिवाइड कर देना है। दिन कितना है, 30 से डिवाइड कर दीजिए। 30 से डिवाइड किया तो 0 से 0 कैंसिल, ये कट जाएगा कितना, 1 10 मरते, 3 दूना 6, 7 1 8 2, 3 8 24, यानी 1020280, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 1। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 2 वर्ष में 24,000 रुपये पर दे धनराशि क्या होगा जब क्रमिक वार्षिक वर्षों में साधारण ब्याज की दर 4% और 5% वार्षिक है। यानी 2 वर्ष में 24,000 रुपये पे कितना धनराशि देना होगा जब क्रमिक, यानी पहला बार क्या करा है, 24,000 रुपया लिए, 24,000 रुपये पहला वर्ष, यानी एक वर्ष पहला वर्ष पे 4% की दर से कितना हमको अमाउंट इंटरेस्ट देना पड़ा, प्लस 24,000 रुपया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट में हमको इंटरेस्ट किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे ही लगता है। यानी 24,000 रुपये पे 5% की दर से 1 साल का इंटरेस्ट कितना लगा, ये हमको ऐड कर देना है, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, यानी 0 4 चौके 16 6 हासिल 1 4 2 8 1 9 960, ये हो जाएगा 0 5 को 20 के शून्य हासिल 2 5 10 12 1200, यानी ये टोटल हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा आपको कितना, 0 6 9 2 11, यानी 2160 रुपया हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जबकि प्रिंसिपल कितना है, 24,000, यानी 24,000 प्लस कितना हो जाएगा, 2160। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये ऐड होके कितना आ जाएगा, 061 4 2 6, यानी 26,160, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए,
लिख रहा है असलम एक काम को 20 दिन में, यानी ए फॉर असलम, असलम अकेला कोई काम करता है तो 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है। बी फॉर बंसी अगर उसी काम को करता है तो 30 दिन में कंप्लीट कर लेता। यानी टोटल काम कितना है, तो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 60। यानी टोटल वर्क हमको कितना पता चल गया, 60। यानी ए तीन दो तेज छो, ए एक दिन में 3 काम करता है, अब बी एक दिन में 2 काम करता है। करा बी इस काम को साथ मिलकर 5 दिन करते हैं। यानी एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों एक दिन में ए और बी मिलके एक दिन में 5 काम करेगा। टोटल कितना दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया। यानी टोटल काम कितना कर लेगा, 25 काम कर लेगा। रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा, रिमेनिंग वर्क अगर देखा जाए तो टोटल काम कितना था, 60। 60 में से 25 काम कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग वर्क बच जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 5, 5 में से 2 गया 3, यानी 35 रिमेनिंग वर्क बच गया। पूछ रहा है तो शेष कार का कितना अंश रह गया, यानी 35 वर्क बच गया। टोटल काम कितना था, शेष काम यानी 60 था, यानी 35/7। इसको काट देंगे, 5 से काटे 5 7 35, 12 25 60, यानी 7/12 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति की आय पहले 25% की वृद्धि होती है और फिर 25% की कमी की जाती है। नई आय मूल आय का कितना प्रतिशत, नया वाला इनकम क्या, पहले वाले इनकम का, शुरू वाले इनकम का कितना परसेंट है। यानी एक व्यक्ति की आय, पहले आय 100 रुपया था, अब वह बढ़ के कितना हो गया, 125 रुपया हो गया। ठीक, फिर कह रहा उसमें 25% की कमी आई। अब जो बढ़ा हुआ इनकम है इसमें उसको क्या हुआ, 25% का कमी आ गया। यानी 125 का अगर हम 25% कमी निकालेंगे, 25% कमी निकालेंगे तो डायरेक्ट आप इस तरह भी सोच सकते हैं, 125 का हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 75% निकाल दे। 125 का यानी क्या कर रहा है, 25% का छूट दे रहा है, यानी 125 का अगर हम 75% निकाले तो भी हो जाएगा। यानी 125 का अगर हम 75% निकाले तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 25 से 75, 25 चौको 100, 4 मरते, यानी 5 से 15 5 हासिल, 1 3 6 1 7 3, यानी 375/4, 375/4 को अगर डिवाइड कीजिएगा ये कितना में आ जाएगा, 9 चौक 36, यानी 9 36, 137, एक बच रहा है तो 4 से 12, 3 12 13 14 15, यानी 30 बचा। यानी 7 चौक 28, 29 28 के बाद 20, 4 5 20, यानी 93.75, कितना आ गया, 93.75 में उसको बेचना होगा। अब क्वेश्चन में क्या करा है, नया आय मूल आय का कितना परसेंट है, नया आय कितना हो, 93.75, यानी 93.75 मूल आय कितना है, 100 रुपया का कितना परसेंट है, परसेंटेज है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कट गया। ये कितना हो गया, 93.75, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 93.75%। ये देखिए 7.5 को लिख सकते हैं 75/100, पैसा है तो रुपया में बदल देते। इसको काटिए 25 से 75, 25 चौको 100, यानी यह कितना लिख सकते हैं, 93.3/4% लिख सकते हैं। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए। पी क्यू और आर एक काम को क्रमशः 6 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी अकेला पहले, चौथे और 7वें दिन ठीक काम शुरू करता है। पहले दिन पी करेगा, उसके बाद चौथा दिन, उसके बाद 7वां दिन। क्यू अकेला दूसरा दिन, देखिए पी पहला दिन काम करेगा, उसके बाद दूसरा दिन क्यू काम करेगा, ठीक है। उसके दूसरे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन काम करता है। और आर अकेला तीसरा दिन, यानी तीसरा दिन आर करेगा। जब तीसरा दिन आर करेगा तो चौथा दिन नॉर्मल सी बात है पी करेगा। फिर 5वां दिन कौन करेगा, क्यू करेगा। फिर छठा दिन कौन करेगा, आर करेगा। यही कंडीशन लिखा हुआ है, यानी पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर सीरीज चलते जाएगा। तो यह पैटर्न पूरा होने तक कार तक जारी रहता है। तो पूरा काम कितने समय में किया जाएगा, यानी टोटल वन कितना समय में कंप्लीट होगा ये निकालना है। तो देखिए सिंपल सा बात है, पी अकेला काम करता है तो वो कितना दिन में, 12 दिन में। क्यू का बात किया जाए तो वह कितना दिन में, 15 दिन में। और आर का बात किया जाए तो वो कितना दिन में, नहीं एक मिनट, पी का बात किया जाए तो पी अकेला उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में। क्यू का बात किया जाए तो 12 दिन में, और आर का बात किया जाए तो 15 दिन में। 6 12 15 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 60, यानी टोटल 60 वर्क है। 14 × 60, 12 × 25 60, अब 15 × 60, ये काम उसका कंप्लीट डिवाइड कर दिए। अब तीनों अलग अलग काम करेगा, पहला दिन पी करेगा, दूसरा दिन क्यू, फिर आर।
यानी 3 दिन 3 डे का काम कितना हो जाएगा, 3 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, 10 5 15, 15 4 19, 19 काम कंप्लीट। हमको कंप्लीट टोटल काम कितना कराना है, 60 काम कराना है। 19 इतना से मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए या 60 के नजदीक आ जाए। 3 से मल्टीप्लाई किया 19 57 यानी 3 9 यानी 9 डे। 9 डे में कितना काम हो जाएगा, 50 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा, 60 में से 57 काम कंप्लीट हो गया। तो बचा हुआ काम कितना, 3 काम। यह 3 काम कौन करेगा, यानी पी काम करना शुरू करेगा। पी एक काम को 10 दिन में एक दिन में काम करता है, तो इतना काम को करने में पी को कितना समय लगेगा, 3/10, 10 दिन, यानी 3/10 डे लगेगा। पहले 9 दिन लगा था और यहाँ पे 3/10 डे, यानी टोटल डे का बात किया जाए, टोटल डे कितना हो जाएगा, 9 प्लस कितना 3/10, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 9 पूर्णांक 3/10, यानी ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको समझिए। एक वस्तु के क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात दिया गया 186 और 204। वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीपी कॉस्ट प्राइस, और एक तरफ क्या दिया गया, सेलिंग प्राइस एसपी। यानी सीपी कितना दिया गया 186 और सेलिंग प्राइस कितना दिया गया 204। जब इसको सिंप्लीफाई काटिएगा तो ये कितना कट जाएगा, 2 से काटिएगा ये कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 3 दूना 6, 93। 2 से काटिएगा तो 103 यानी 103, यानी 93 का सामान हम बेच कितना में रहे, 103 में। यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप देखिएगा 10 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट। ये 10 का प्रॉफिट कितना पे हो रहा है, 93 पे, गुने 100 कर देंगे, यानी परसेंटेज वैल्यू निकालना, यानी 1000 बटा कितना आ जाएगा 93। 1000 बटा 93 को सॉल्व कीजिएगा, ये कितना मरते कट जाएगा, आप डिवाइड कीजिएगा तो 1 मरते, यानी 10 मरते लगाएंगे तो 930, यानी 10 मरते लगाएंगे तो 930, यानी 930 1000 में से घटाइएगा, 30 घटाइएगा तो कितना बचेगा 70, यानी 70 बच जाएगा। यानी 10 पूर्णांक 70 बटा 93 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10 पूर्णांक 17/93, यानी ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 3। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। लिख रहा है, कविता ने एक मेज उसके मूल्य पे 30% के छूट पे खरीदी। इसने इसे खरीदे गए मूल्य पे 48% की वृद्धि के साथ बेच दिया। नए विक्रय मूल्य और मूल्य के बीच प्रतिशत अंतर कितना है। साथ ही यदि मूल्य 8,000 रुपये है तो कविता को लाभ के रूप में कितना अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुआ। देखिए, प्राइस, एक्चुअल मूल्य प्राइस कितना है 8,000 रुपया। 8,000 रुपया मूल्य प्राइस है, इस पे उसने क्या करता है, कविता क्या करती है, उसके मूल्य पे 30% छूट पे खरीदती है। यानी 8,000 का वो खरीदती कितना है, 70% पे। 8,000 का 70% निकाल देंगे, यानी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी जीरो जीरो, 8 7 56, यानी 5600 रुपया उस व्यक्ति ने, कविता ने उसको खरीदी। 5600 रुपया में खरीदने के बाद क्या की, 5600 रुपया में खरीदने के बाद क्या करती है, 48% की वृद्धि पे बेच देती है। यानी कितना पे बेच देती है, 148% पे। यानी 56 × 148 कर देना है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 148 इंटू क्या लिख सकते हैं, 50 + 6 56। 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100/2 लिख सकते हैं, 100/2, 100/2, यानी 2 से डिवाइड कीजिएगा। ये कितना, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 74, डबल 100। 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7400 प्लस, अब 148 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 48 के 8 हासिल 4, 6 × 4 = 24, 24 4 = 28 के 8 हासिल 2, 6 2 8 यानी 888। कितना आ गया 888, यानी इन दोनों को ऐड कीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 8288, यानी 8288 रुपया उसका क्या हो गया, प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कविता का लाभ के रूप में कितना प्रतिशत अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ। यदि यह लाभ किस पे तय करना है, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कितना उसका अंकित मूल्य था, मूल्य पे हमको इसका कैलकुलेशन करना है। तो मूल्य कितना था 8,000, इस पे वह बेच कितना रहे 8228 में। यानी प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 288 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक ऑप्शन है, यानी 288 रुपया का प्रॉफिट, यानी ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी 288 का प्रॉफिट कितना पे हो रहा है, 8,000 पे हो रहा है।
गुने 100 कर दीजिए, परसेंटेज वैल्यू निकालना है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 8 से काटिया, 8 3 24, 3 मरते 24 4, 8 6 48, 6 मरते 36 बटा में 10 यानी 3.6% का प्रॉफिट होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 8% वार्षिक दर से निवेश की गई कितनी धनराशि 1.1/2 वर्ष में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर इतना रुपया हो जाता है। यानी अर्धवार्षिक करने का मतलब रेट को आधा करना पड़ेगा, यानी 8% है तो रेट कितना हो जाएगा 4%। अब देखिए टाइम कितना दिया गया है, 2 1 3 3/2 वर्ष, यानी टाइम को क्या करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी टाइम कितना होगा 3 ईयर, यानी 3 वार्षिक का निकालना होगा। अब देखिए 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/25। अगर कोई धनराशि 25 रुपया है तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा 26 रुपया। लेकिन यह कंपाउंडेड है तो 3 साल हमको चाहिए, यानी 25 के पावर 3 लिख सकते हैं, 26 के पावर 3 लिख सकते हैं। यानी 25 का क्यू अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं 25 का क्यू कितना होता है, ये होता है 15,625, 15,625। और 26 का क्यू अगर आपको याद है 17,576, कितना होता है 17,576। 25 का क्यू होता है 15,625 और 26 का क्यू कितना होता है 17,576। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, संयोजित होकर इतना हो जाता है, यानी अमाउंट ये इसका वैल्यू कितना दिया गया है 17,576, ये इसका कितना गुना है तो 1 गुना है। पूछ क्या रहा है तो वह धनराशि क्या था प्रिंसिपल, इसका भी 1 गुना निकालिएगा, यही प्राप्त हो जाएगा। यानी 15,675 1 गुना निकालने पे कितना 15,625। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन 4 क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।